ओके, स्वागत है आपका लर्न विथ ईज में, जहाँ सीखना होगा आसान और स्किल्स होंगी मस्त। मैं हूँ आपका होस्ट यश और आज हम कवर करेंगे लेआउट टैब। ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रिंट किया है और सब उल्टा सीधा आ गया, मार्जिन ओरिएंटेशन सब गड़बड़। लेआउट टैब एग्जैक्टली इसको फिक्स करता है। आज सीखते हैं सब कुछ। ठीक है गाइस, तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ मार्जिन से। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक वापस पैराग्राफ ले लेता हूँ एज इट इज, जैसे अपन लेते हैं। मैंने यहाँ पे आरएनडी फॉर्मूला डाल दिया, ले लिया। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो मार्जिन होता है, मार्जिन क्या होता है, जैसे मैं एक माउस मूव कर रहा हूँ ऐसे, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, या फिर मैं फाइल में अगर प्रिंट निकालने हो तो देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है इसे कहा जाता है मार्जिन। तो मुझे ये कम ज्यादा करना है प्रिंट के लिए, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ कर दिया नैरो। तो ये क्या कर देगा, जो गैप है ये सामने का देख सकते हैं, यहाँ पे भी कम हो गया और मैं प्रिंट निकालूंगा तो वो गैप कम हो गया, मेरा प्रिंट भी वैसे ही आएगा। या फिर बढ़ाना है, मॉडरेट कर सकते हो, वाइड कर सकते हो, ये आपके ऊपर। या कस्टम मार्जिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ खुद से भी सेट कर सकते हो, टॉप से कितना चाहिए, बॉटम से कितना चाहिए, राइट से लेफ्ट से, वो आपको नीचे प्रीव्यू दिखता ही रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो, मैंने अगर वाइड ले लिया और प्रिंट निकालने आ तो मेरा प्रिंट भी वाइड केस में ही आएगा। ठीक है, और अगर वापस करना है तो नॉर्मल कर दो, तो नॉर्मल कर दोगे तो पहले जैसा हो जाएगा। फिर आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब क्या, मैं फाइल पे अगर प्रिंट निकालने आऊँ तो देख सकते हैं ये जो पेज है मेरा सीधा है, मतलब मेरा प्रिंट जो आ रहा है सीधा है, मुझे टेढ़ा प्रिंट चाहिए। तो मैं लैंडस्केप पे क्लिक करूंगा और अगर अब मैं प्रिंट निकालने आया तो मेरा प्रिंट देख सकते हो आप टेढ़ा आएगा, मतलब पेज टेढ़ा हो जाएगा, प्रिंट वैसा ही आएगा। समझा गाइस, मतलब मेरे को ज्यादा विड्थ मिल पाएगा प्रिंट के। या फिर जस्ट पोर्ट्रेट कर दो, पहले जैसा हो जाएगा। फिर आपके पास क्या साइज है, कौन सा पेज है प्रिंट निकालने की, कैसा साइज है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे साइज होते हैं, लेटर, टैबलॉइड, लीगल स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A4, A5, B4, बहुत सारे प्रकार के पेजेस के टाइप्स होते हैं। नॉर्मली A4 यूज किया जाता है, तो A4 ही आप सेलेक्ट करिए मेरे हिसाब से। ओके, वो आपके ऊपर है, उस हिसाब से आपका प्रिंट निकल के आएगा। फिर आता है कॉलम्स। कॉलम्स मतलब क्या, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, अब मुझे इसे 2 कॉलम्स में करना है तो 1 2 कॉलम बन जाते हैं, या फिर 1 2 3, तो तीन पार्ट्स बन जाएंगे, लेफ्ट राइट, जैसा आपको कॉलम पसंद है आप वैसे कॉलम्स भी ले सकते हो। मैं 1 रहने देता हूँ तो अच्छा दिखता है। फिर आता है ब्रेक्स। ब्रेक्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, पेज ब्रेक्स और सेक्शन ब्रेक्स। मैं आपको किसी और दिन किसी वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि ये जो ब्रेक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं किसी दिन विस्तार से वो वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल लेआउट करते, क्योंकि अगर ब्रेक्स में कवर करने लगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैं किसी वीडियो में ये भी कवर करके आपको बता दूंगा। ओके, तो अगले ऑप्शन पे आते हैं लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ कुछ लिखा, ओके, बहुत ज्यादा पेजेस का लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 80 लाइन कुछ लिख देता हूँ मैं। मैंने यहाँ लिखा, हाँ, कितने 7 पेज का कुछ तो लिखा है। मैंने क्या कर दिया, लाइन नंबर्स कंटिन्यूस कर दिया। तो ये क्या करेगा, मेरे हर एक लाइन के आगे नंबर लगा देगा और मेरे को बता देगा कितने लाइंस मैंने यूज किए। या फिर मैं रीस्टार्ट ईच पेज करूंगा तो हर पेज में 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या रे सेक्शन वगैरह क्या होता है मैं बताऊंगा पेज ब्रेक्स के वीडियो पे। हटाना है तो जैसे नन कर दो तो वो हट जाएगा। फिर आता है हाइफनेशन। हाइफनेशन क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा आपकी नोटबुक खत्म हो जाती है, ओके, तो आप डैश डाल के आगे का वर्ड नीचे लिखते हो। मतलब क्या, मेरा समझो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई भी शब्द लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे यू लिख रहा था, अब इसको समझो मैं योर सेल्फ लिख रहा था। मेरा यू के बाद पेज खत्म हो गया, तो मैं क्या करूंगा, यू के बाद डैश डालूंगा और सेल्फ नीचे लिख दूंगा। ओके, आपने किया होगा बचपन में नोटबुक्स में वगैरह, तो वैसे ही काम करता है हाइफनेशन में। सेलेक्ट किया और इस पर ऑटोमेटिक कर दिया, तो जो भी वर्ड होगा जहाँ पे पेज खत्म हो रहा होगा उसको वो शिफ्ट कर देगा डैश डाल के। जैसे मैंने फो और डैश डाल के कस नीचे आ गया, देख सकते हो। ठीक है गाइस, फिर आता है इंडेंट। इंडेंट में क्या मेरे को ऑप्शन दिया गया है, इंडेंट किसके लिए हो रहा है, पैराग्राफ के लिए हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, एक पैराग्राफ सेलेक्ट करूंगा, जितना लेफ्ट में चाहिए मेरे को उतना लेफ्ट में ले सकता हूँ, कम चाहिए कम कर सकते हो, राइट में चाहिए जितना राइट में ले सकता हूँ। राइट वाला क्या करेगा, अंदर की तरफ ढकलेगा, उसे कम करना है कम कर सकते हो। फिर आता है स्पेसिंग, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर मतलब क्या, जो पहले की स्पेस है। आफ्टर मतलब क्या, जो बाद की स्पेस है। जैसे मेरे को पहले की स्पेस बढ़ानी है तो मैं यहाँ से पहले की स्पेस बढ़ा सकता हूँ, कम करनी है तो मैं कम भी कर सकता हूँ। एज इट इज सेम, मेरे को बढ़ानी है आफ्टर मतलब बाद की स्पेस, तो बाद की स्पेस बढ़ा सकता हूँ, कम करनी है तो कम कर सकता हूँ। ये आपके ऊपर है, आपको कितना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से। फिर आता है अरेंज। अरेंज में मेरे को कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, पोजीशन, ड्रैफ्ट टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। ये सब ऑप्शन डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड क्यों है, क्योंकि ये जो ऑप्शंस हैं वो शेप्स के लिए या पिक्चर्स के लिए ही होते हैं। तो अगर मैं शेप या पिक्चर लूंगा तभी वो मेरा एक्टिवेट होगी वो चीज। कैसे, जैसे मैंने कोई भी एक शेप ले लेता हूँ फिलहाल आपके प्रैक्टिस के लिए,
ओके, आप पिक्चर लेके करोगे तो भी नो प्रॉब्लम, पिक्चर में भी सेम वैसे वर्क करेगा। मैंने क्या कर दिया, एक शेप इंसर्ट कर दिया। ओके, ये तो मैं यहाँ से उसको पोजीशन दे सकता हूँ, लेफ्ट सेंटर राइट कैसा चाहिए मेरे को, मैं वैसे पोजीशन दे सकता हूँ। सेलेक्ट करो उसको, फिर पोजीशन देख सकते हो आप, जैसा भी आपको पसंद है वैसा दे देना, तो वो पेज में उस पोजीशन में बैठ जाएगा। ठीक है, फिर रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट मतलब क्या है, जैसे मैंने इसको डुप्लीकेट किया। ओके, अभी मैं इसको जब मूव करता हूँ पीछे वाले शेप को, तो ये क्या हो रहा है, टेक्स्ट के साथ मूव हो रहा है, पर किस वे में मूव हो रहा है, स्क्वायर वे में, देख सकते हो। मैं अगर टाइट कर दूं तो थोड़ा फर्क आ जाएगा, मतलब ये क्या करेगा, स्पेस कम लेगा, मूव कर थ्रू कर दूंगा। ओके, तो भी मतलब इस अलग अलग मेरे प्रकार है। ओके, फिर इन बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्या है, वो यही ऑप्शन है, मैं बताता हूँ। जैसे मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ दोनों को। ओके, और मैं दो शेप ले लेता हूँ। एक शेप ये लिया, इसका डुप्लीकेट निकाल दिया कंट्रोल डी से, इसको मैंने कलर दे दिया, और फिर मैंने एक और निकाल दिया, इसको मैंने अलग कलर दे दिया, येलो। ठीक है, 3 शेप दे दिया मैंने। मुझे ऑप्शन दिख रहा है सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड मतलब क्या है, अब ये शेप है, मुझे इसको पीछे भेजना है, तो मैं कैसे भेजूंगा, तो मैं सेंड बैकवर्ड की हेल्प से भेज दूंगा, पीछे चला जाएगा। या आगे लाना है तो क्या करूंगा, ब्रिंग फॉरवर्ड की हेल्प से आगे लाऊंगा, जो शेप आगे लाना है उसको सेलेक्ट करेगा। फिर मुझे उसके नीचे ऑप्शन दिया है सेंड टू बैक। सेंड टू बैक ऑप्शन क्यों दिया, अगर सेंड बैकवर्ड है तो क्या होगा, अगर मैंने कम समझो 15-20 ऐसी शेप ले ली है। ओके, अब एक एक करके पीछे भेजना बहुत टाइम टेकिंग चीज होती है। ठीक है, तो मुझे एक साथ ही सबसे पीछे भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, सेंड टू बैक दबाऊंगा। ये क्या करेगा, सबसे पीछे भेज देगा उस शेप को। ओके, चाहे आपने कितने 100-200 शेप भी ले होगे तो सबसे पीछे भेज देगा। या सबसे आगे लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट, वो सबसे आगे ले आएगा उस शेप को। ओके, फिर सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, ये मतलब टेक्स्ट के पीछे ले जाएगा। आगे लाना है तो ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, समझा। ओके, तो सिलेक्शन पेन पे मैं क्लिक करूंगा, तो मुझे यहाँ पे मेरे को मैंने जो शेप्स ली है वो सारे शेप्स मेरे को दिख रहे हैं। हाइड करने में ऐसा हाइड कर सकता हूँ, जो शेप हाइड करना है मेरे को, या सब हाइड करना है तो हाइड ऑल दबाओ, सब देखना है तो शो ऑल दबाओ। पर अब ये ऑप्शन क्यों दिया है, अगर शेप है तो, जैसे अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पीछे भेज दो टेक्स्ट के। ओके, अब मैंने साइड में क्लिक कर दिया, अब मुझे ये सेलेक्ट करना है। ओके, इमेज को मूव कर देता हूँ इसके पीछे एकदम। हाँ, अभी इधर इंटेंस पैराग्राफ है, मेरे को ये सेलेक्ट करना है पीछे का, तो मैं सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहा, वो शेप देख सकते हो, वो सेंटेंस पे सेलेक्ट हो रहा है, वो शेप सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, तो मैं सिलेक्शन पेन की हेल्प से सेलेक्ट कर सकता हूँ। जो भी मेरे शेप का नाम होगा वो सेलेक्ट कर लूंगा, और फिर मैं वो शेप सेलेक्ट कर सकता हूँ। या फिर आपको कोई भी फिक्स्ड वगैरह होगा तो वो उसके पीछे होगा, तो आपको वो शेप सेलेक्ट करना है, तो आप इससे कर सकते हो सिलेक्शन पेन की हेल्प से। ठीक है, अलाइन कर सकते हो जैसे आपको चाहिए, लेफ्ट सेंटर राइट। ओके, वैसे तो शेप्स के लिए होता है, जैसे मैंने क्या किया, एक छोटा कर दिया शेप इसको, और कंट्रोल दबा के दूसरा शेप भी सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इनको अलाइन कर सकता हूँ, जैसे इसके लेफ्ट में या इसके सेंटर में या इसके राइट में चाहिए हमको, या इसके टॉप पे चाहिए, तो क्या करेगा, उसको पकड़ के अपनी पोजीशन सेट करेगा कि मेरे को बॉटम में उसके जाना है, या लेफ्ट में जाना है, या सेंटर में जाना है। ओके, आगे की भी ऑप्शन है वो एक्सेल की तरफ देखेंगे अपन। ओके, फिलहाल तो इसकी भी जरूरत नहीं है हमको लगा। ग्रुप कर सकते हो। ग्रुप मतलब क्या, जैसे दो शेप है, मैंने कंट्रोल दबाया और एक और शेप सेलेक्ट कर लिया, दोनों शेप सेलेक्ट हो गए, मैं इनको ग्रुप कर ग्रुप दबाऊंगा, तो देख सकते हो दोनों शेप मेरे ग्रुप हो गए। इनको छोटा बड़ा करना है तो साथ में छोटे बड़े होंगे आप, क्योंकि अब ये ग्रुप हो गए। मुझे रोटेट करना है तो इनको साथ में रोटेट होंगे। रोटेट के ऑप्शन से मुझे याद है, यहाँ पे मेरे को रोटेट का ऑप्शन है, यहाँ से भी ले सकता हूँ। ये कम पड़ जाए तो मोर रोटेशन ऑप्शन है, आप खुद से भी सेट कर सकते हो कितने डिग्री पे रोटेट होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, कितना रोटेशन चाहिए, कितना स्केल चाहिए, कितना विड्थ, वो आपके ऊपर है, आपको जैसा पसंद है। अब मैंने इनको ग्रुप तो कर दिया, मुझे अनग्रुप करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या कर दूंगा, सेलेक्ट करूंगा ग्रुप को और अनग्रुप दबा दूंगा, तो दोनों अनग्रुप हो गए। अब देख सकते हो ये अलग और अभी ये अलग हो गए। ठीक है, होप गाइस आपको मैंने जो ये सब ऑप्शन समझाए हैं, या आपको ऑप्शन समझे होंगे, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं समझा तो आप मुझे कमेंट्स में बिंदास पूछना, और अगर कंटेंट अभी भी पसंद आया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में रेफरेंस टैब के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।